Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about numbers in chapter 1. In this chapter we learn about numbers from 101 to 1000, numbers on the abacus, place value chart, comparison of numbers, equal numbers, different numbers with same digits and ordinal numbers. So first topic is numbers 101 to 1000. First of all, you learn in last class that we have counting numbers from 1 to 100. अब हम 100 तक तो काउंटिंग सीख चुके हैं, लेकिन 100 के बाद में जो काउंटिंग आएगी उसको किस तरह से डिनोट करना है, उसको किस तरह से सीखना है, उसको किस तरह से बोलना है, ये चीज हम आज देखेंगे. देखिए, द सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स. ये कुछ सिंबल्स हैं, आप जानते हैं ये सब जो है नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं. दे आर कॉल्ड डिजिट्स. इन सबको हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं. वी कैन राइट न्यूमरल फॉर एनी नंबर्स बाय यूजिंग दीज डिजिट्स. अब हम किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए इन डिजिट का यूज कर सकते हैं. जैसे मुझे 9 को डिफाइन करना है, 9 को डिनोट करना है, 9 को डिनोट करना है, तो मैं ये डिजिट यूज करूंगा. 8 के लिए मैं ये डिजिट यूज करूंगा. You have learned in your previous class that 99 and one more make 100. 99 के बाद में अगर आप एक और आगे बढ़ते हो तो आप बना लोगे उसको 100 बना लोगे. ठीक है, तो आपने 100 तक की जो काउंटिंग है वो लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने सीखी है. अब सिमिलरली अब हम देखते हैं कि 100 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कितना बनाएंगे. देखिए, 100 and one more make 101, 101 make one more make 102, 109 109 and one more make 110 and इसी तरह से 199 and one more make 200. ठीक है, यानी कि अगर आप 100 के बाद में एक आगे बढ़ते हो तो 101, दो आगे बढ़ते हो तो 102, उससे एक आगे बढ़ते हो तो 103 और इस तरह से आगे बढ़ते 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 आप 200 तक आ सकते हो. ठीक है, इन 100 देयर आर 100 0 टेंस एंड 0 वंस. देखिए 100 को आप किस तरह से लिखते हो. 100 को लिखने के लिए वंस पोजीशन पे 0, टेंस पोजीशन पे 0, 100 पोजीशन पे 1 आएगा. ठीक है, thus when we write numbers from 101 to 199, the digit at the hundreds place does not change, only the digit at the ones and tens are changed. देखिए, आप अगर 101 से 199 तक काउंटिंग को देखते हो, 101 से कहां तक देखनी है हमें, डॉट 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 डॉट, मान लीजिए मैं 199 तक देखता हूं, तो इसमें एक चीज सिमिलर है. क्या चीज सिमिलर है? कि जो 100 प्लेस है ये 100 प्लेस होता है. देखिए, सबसे जो राइट में होता है वो होता है वंस प्लेस, उसको ऐसे लिखते हैं वंस प्लेस. उसके जस्ट बाद में लेफ्ट में होता है टेंस प्लेस, उसके जस्ट लेफ्ट में होता है 100 प्लेस. ठीक है, तो 101 से लेकर 199 तक की काउंटिंग में जो 100 प्लेस है उस पर ऑलवेज 1 रिमेन रहेगा, 1 यहां पर रहेगा. ठीक है, केवल जो टेंस पोजीशन और वंस पोजीशन है उनको आप चेंज करते जाइए. उनको चेंज करने का मतलब है उनके लिए आप केवल 1 से और 99 तक की जो काउंटिंग है उसको लिख दीजिए. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. देखिए, नाउ वी कैन राइट नंबर्स फ्रॉम 201 टू 300. अब जिस तरह से आपने 100 से लेके 101 से लेके 199 तक काउंटिंग की, उसी तरह से 199 में अगर आप एक और ऐड करते हो, एक को जोड़ते हो, तो आपको मिलेगा 200. ठीक है, 200, तो 200 and one more make 201, 201 and one more make 202, 209 and one more make 210, 299 and one more make 300. तो इस तरह से ये काउंटिंग बढ़ती चली जाती है. अब 300 से आगे जाओगे तो 301 मिल जाएगा, फिर 400 आएगा, 400 से आगे जाओगे तो 401 मिलेगा, फिर इस तरह से चलते 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 आप 1000 तक पहुंच जाओगे. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1. देखिए, सिंपली आपने अभी तक जो सीखा उसी के बेस पर ये एक एक्सरसाइज है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ ब्लैंक्स है उसमें हमें भरना है. 301 मोर मेक. देखिए 300 के बाद में क्या आएगा? सिंपली 301. 309 एंड मोर 1 मेक 310. 336 एंड 1 मोर मेक 337. सिंपली काउंटिंग है कि उसके बाद में क्या आएगा. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं. देखिए 600 एंड 1 मोर मेक 601, 649 एंड 1 मोर मेक 650, 699 एंड 1 मोर मेक 700.
ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस काउंटिंग को देख सकते हो। काउंटिंग को देखने के लिए आप सिंपली जो आप काउंटिंग जानते हो उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं कि द नंबर 1000, अब 1000 के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे बनेगा ये। यू नो दैट 99 and 1 more make 100. 99 has 2 digits while 100 has 3 digits. Similarly, 999 and 1 more make 1000. 1000 is read as 1000. देखिए ये जो 1 और 000 आपको दिख रहा है, ये देखिए 1 और 000 आपको दिख रहा है, इसको आप पढ़ोगे 1000. 999 has 3 digit while 1000 has 4 digits. अब 1000 में जो 4 digits हैं उनकी जो प्लेस है, उनकी जो पोजीशन है वो किस किस तरह से होगी। देखिए 1000 में जो जीरो पहले जीरो आएगी राइट में, वो 1 पोजीशन पर रहेगी। टेंस पर जो आएगा वो भी जीरो आएगा, 100 पर जो आएगा वो जीरो आएगा, लेकिन 1000 प्लेस पर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक रिमेंबर थिंग है, उसको आपको याद रखना है कि द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड वंस प्लेस। ये मैं अभी आपको बताया था। देखिए जो राइट साइड से किसी भी आप डिजिट को लिखते हो, मान लीजिए मैं जैसे 1000 को ही लिखता हूं, अब 1000 में सबसे राइट में कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है सबसे राइट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वंस। ये सिर्फ एक एग्जांपल से बताया है। आप किसी भी डिजिट में अगर बिल्कुल राइट में, एक्सट्रीम राइट में आप बिल्कुल देखोगे तो आपको वंस पोजीशन नजर आएगी। ठीक है, ये वंस पोजीशन होती है। ये जो जस्ट इसके बाद में द सेकंड प्लेस होती है, ये होती है टेंस पोजीशन। इसके जस्ट बाद में थर्ड जो पोजीशन होती है वो होती है 100 पोजीशन, जस्ट अ मिनट, 100 पोजीशन, और ये जो आएगी ये आएगी 1000 पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस तक आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए वो चीज इसमें बताई हुई है कि द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 100 प्लेस एंड द फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट इज कॉल्ड 1000 प्लेस। देखिए 1000, वंस, 100, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, जो ये है, देखिए इसमें देखिए 1000 होता है, 1000 में 10 100 छुपे हुए होते हैं। 10, देखिए 1000 जो है वो इक्वल होगा 10 100 के। 100 इंटू 10 करोगे तो आपको 1000 ही मिलेगा। ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं, और 10 100 जो है वो 100 10s के इक्वल होता है। 10 100 कहिए या 100 10s कहिए। ठीक है, और जो 100 10s है वो 1000 वंस के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको केवल याद रखनी है। इस तरह से आपको पता लगेगा कि जो 1000 वंस है वो किसके इक्वल है, 1000 के, या 10 100 जो है वो किसके इक्वल है, 100 10s के। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2। इसमें कुछ मिसिंग है, मिसिंग जो ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये आ गया। अब इसी तरह से देखिए 228, आफ्टर दैट क्या आएगा, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 एंड 237। तो इस तरह से आप ये जो ब्लैंक है उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हो सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, रिवर्स काउंटिंग। अब तक आपने देखा था कि काउंटिंग जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, अब रिवर्स काउंटिंग में होगी। कैसे होगी, देखिए 318, उससे पहले क्या आता है 317, उससे पहले 316 एंड उससे पहले 15, 14, 13, 12, 11, 10 एंड 309, जिसे हम कहते हैं उल्टी काउंटिंग करना, यानी कि रिवर्स काउंटिंग करना। जैसे हमने 100 से 1 तक काउंट करेंगे तो वो रिवर्स काउंटिंग होगी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में जो मिसिंग है वो रिवर्स काउंटिंग में मिसिंग है। देखिए जैसे 130 से जस्ट पहले क्या आएगा, 129, उससे जस्ट पहले 128, उससे पहले 127, 126, 125, 124, ये 1 है, ध्यान रखिएगा, 123 एंड 122 एंड 121। तो इस तरह से आप रिवर्स काउंटिंग के मेथड से रिवर्स काउंटिंग को याद करते हुए आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 3। अब देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑन द अबेकस के बारे में हम पढ़ते हैं। अबेकस क्या होता है, आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ पाइप्स लगे होते हैं और उन पाइप्स में कुछ गेंद होती हैं, बॉल्स होती हैं। इसमें जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन में बनाया हुआ है, ऐसा कुछ होता है जिसमें ये एक पाइप लगा हुआ है, ये
पाइप है, इसमें कुछ बॉल्स लगी हुई हैं। इसके माध्यम से, इस अबेकस के थ्रू हम आसानी से काउंटिंग को सीख सकते हैं। ठीक है देखिए एच मी जस्ट अ मिनट, H मीन्स 100 एंड T मीन्स टेंस एंड O मीन्स वंस। ये भी आपको याद रखना है कि जहां पर मैं O डिनोट करूंगा तो उसका मतलब होता है वंस, जहां पे T डिनोट करूंगा मैं उसका मतलब होता है टेंस, एंड H मीन्स होता है 100। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3, व्हाट नंबर डज द अबेकस शो। अब अबेकस में क्या नंबर बन रहा है, देखिए क्वेश्चन जो पहला है उसका ऑप्शन ए हमें करके दिखाया हुआ है। देखिए O यानी कि वंस, वंस पोजीशन पे कितनी बॉल्स हैं, काउंट कीजिए 1 एंड 2, तो यहां पर 2 लिख दिया। टेंस पोजीशन पर कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 लिख दिया। 100 पोजीशन पर 1 2 एंड 3 लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें भी काउंट कीजिए। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5। वंस पोजीशन पर 5 बॉल्स हैं, टेंस पोजीशन पर 1 बॉल है और 100 पोजीशन पर 2 बॉल्स है। तो इस तरह से आप ये बॉल्स को काउंट करते हुए आसानी से नंबर को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ बेड्स ऑन द अबेकस टू शो द गिवन नंबर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जस्ट उसके अपोजिट है। हमें पहले बेड्स दी हुई थी और उनसे हमने नंबर को डिनोट किया था। अब हमें नंबर दिया हुआ है और बेड्स को डिनोट करना है। देखिए जैसे 382 है, 2 किस पोजीशन पर है, मैंने बताया कि किसी भी नंबर में एक्सट्रीम जो राइट होता है, जो सबसे पहले होता है, उसे हम वंस पोजीशन कहते हैं। वंस पोजीशन पर कितना है, 2 है, तो मैं यहां पर 2 बॉल्स डिनोट कर दूंगा। जो जस्ट उसके बाद में होता है, सेकंड प्लेस पर होता है, उसे हम टेंस पोजीशन कहते हैं। और टेंस पोजीशन पर 8 है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इस तरह से मैं 8 डिनोट कर दूंगा। और 3 जो है वो 100 पोजीशन पर आएगा, तो 1 2 और 3। तो इस तरह से आप जो काउंटिंग हमें दी हुई है, जो नंबर हमें दिया हुआ है, उसको अबेकस पर शो कर सकते हो। अब हम देखते हैं आगे। आगे है एक्सरसाइज 4, जिसमें हमें नंबर को नेम में लिखना है। सिंपली हमें न्यूमेरल फॉर्म में दिया हुआ है और उसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये है 125। ठीक है, ये आप सिंपली एक बार काउंटिंग को जब याद करोगे, काउंटिंग को जब बोलोगे, तो आप ऑटोमेटिकली खुद से ही इनको लिखना भी सीखोगे। कैसे, जब आप बार बार बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 पोजीशन पर हम किस डिजिट को बोल रहे हैं और टेंस पोजीशन पर किस डिजिट को बोल रहे हैं, वंस पोजीशन पर किस डिजिट को बोल रहे हैं। सिंपली देखिए, जैसे मैं इसको पढ़ता हूं, इसको क्या पढ़ूंगा, 200 एंड 35 एंड 35। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या पढ़ूंगा मैं, 499 499। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से जो न्यूमेरल फॉर्म में हमें दिया हुआ है उसे वर्ड फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। जो बाकी के इसके क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5, जिसमें हमें वर्ड्स में दिए हुए हैं नंबर और उनको फिगर्स में यानी न्यूमेरल में चेंज करना है। जैसे देखिए 104 किस तरह से लिखते हैं, हम जानते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब है 319 सिंपली 722 सिंपली आपको देखिए 100 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 7, तो 700 100 पोजीशन पर हम 7 लिखेंगे। 100 पोजीशन तीसरे नंबर पर होती है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर मैंने 7 को लिखा, 22 हम लिखना जानते ही हैं। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं हम 476। तो इस तरह से आप जो वर्ड फॉर्म में हमें दिए हुए हैं उनको फिगर फॉर्म में या न्यूमेरल फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 6, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी एक तरह से आप कर चुके हो, जिसमें हमने इंक्रीजिंग मेथड में, इंक्रीजिंग फॉर्म में हमने काउंटिंग को लिखा था। ठीक है, अब उसी तरह से हमें बताना है कि इसके जस्ट बाद में क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, हमें फर्स्ट सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है 104, इसके बाद में 105 आएगा।
तो 138 के बाद में क्या आएगा 139, 209 के बाद में क्या आएगा 210, 399 के बाद में क्या आएगा 400 एंड 600 के बाद में क्या आएगा 601। तो इस तरह से ये जो बाकी के ब्लॉक्स बने हुए हैं ये आप आसानी से खुद करेंगे। सिंपली आपको उसके जस्ट बाद में आने वाले नंबर को डिनोट करना है। अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। अभी तक हमने देखा था कि जस्ट बाद में क्या आ रहा था, अब हम देखते हैं जस्ट बिफोर क्या आएगा। जैसे देखिए 108 था, इससे जस्ट पहले 107 आएगा, तो 198 से पहले क्या आएगा 197, 200 से पहले 199, 334 से पहले 333, 520 से पहले 519। जस्ट बिफोर का मतलब है कि उससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, उससे जस्ट पहले कौन सी काउंटिंग आएगी। जैसे कि 3 है, 3 से जस्ट बिफोर क्या आएगा 2 आएगा, 3 से जस्ट बिफोर 2 है, 3 के जस्ट आफ्टर 4 है, बस यही चीज है इसमें। अच्छा अब देखिए एक क्वेश्चन हमें अच्छा दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बताना है कि व्हाट कम्स बिटवीन, बीच में क्या आएगा। देखिए 240, 241, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखिए व्हाट कम्स जस्ट बिफोर एट जस्ट आफ्टर, अब ये मिड में दिया हुआ है तो उससे जस्ट बिफोर क्या आएगा, उससे जस्ट आफ्टर क्या आएगा। जैसे 197, इससे जस्ट बिफोर क्या आएगा 196, इसके जस्ट बाद क्या आएगा 198। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 6 है इसमें जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड मिड, ये 3 तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये आप आसानी से खुद करके देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे है एक्सरसाइज 7, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद स्किप काउंटिंग। ओके ये एक पैटर्न इसमें फॉलो होगा। देखिए जैसे 104 है, 104 के बाद में क्या आता है 105, लेकिन लिखा क्या हुआ है 106, यानी कि 105 को स्किप किया गया है, यानी 105 को नहीं लिखा गया है। तो 106 के बाद में किसको स्किप करूंगा मैं 107 को स्किप करूंगा, तो क्या आएगा यहां पर 108, 110, 112, 114, 115, 16, 118, 120 एंड 122, यानी कि बीच में जो नंबर आ रहा था उसको स्किप करते करते हम आगे बढ़ते गए और आंसर तक पहुंचे। ठीक है, जैसे 130 है, इसके बाद में क्या आएगा 131, 132 और फिर आएगा 133। तो यहां पर लिखा क्या हुआ है 133 लिखा हुआ है, यानी कि 2 नंबर स्किप किए गए, कौन कौन से 31 और 32। अब 33 के बाद में किस किस को स्किप करूंगा मैं 34 और 35 को, तो क्या आएगा 36, फिर क्या आएगा 39, फिर आएगा 142, फिर आएगा 145, फिर आएगा 148, 151, 51 के बाद में 2 स्किप करूंगा मैं तो 100 आएगा, 51, 52, 53, 52, 53 स्किप किया 154, 55 और 56 स्किप करूंगा तो 57 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा कि किसी में तो 3 नंबर स्किप हो रहे हैं, किसी में 2 नंबर स्किप हो रहे हैं, किसी में 1 नंबर स्किप हो रहा है, उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 8। देखिए सिंपली इसमें हमें बताना है कि 100 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, टेंस पर कौन सा है, वंस पर कौन सा है और फिर बाद में नंबर कौन सा बनके आएगा। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 100 पोजीशन पर, मैंने बताया था तीसरे नंबर पर 100 पोजीशन होती है, तो 100 पोजीशन पर कौन सा नंबर है 2, यहाँ पर बीच में टेंस होती है तो कौन सा है 4, यहाँ पर क्या है 5, तो 240 और 5। अब देखिए इसी तरह से 100 पोजीशन पर क्या है 3, टेंस पोजीशन पर क्या है 1 एंड वंस पोजीशन पर क्या है 5। तो 3 किस पर है 100 पोजीशन पर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 300, और 1 किस पोजीशन पर है टेंस पर, तो टेंस के लिए मैं कितनी जीरो पुट करता हूं 1 पुट करता हूं, 100 के लिए 2 जीरो पुट करता हूं और वंस के लिए कोई जीरो पुट नहीं करूंगा, तो वंस में क्या जाएगा 5। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें केवल बताना है कि 100 पोजीशन पर क्या आएगा और टेंस पोजीशन पर क्या आएगा। अब एक क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 300, 6 टेंस एंड 2 वंस। वो जो क्वेश्चन हमने ऊपर करा उसका जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें उसको क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। देखिए 500 को किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से, 9 टेंस, टेंस के लिए 1 जीरो इस्तेमाल करते हैं, टेंस के लिए डिजिट के बाद में 1 जीरो पुट करते हैं, और 8 वंस के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको पूरा करूंगा तो क्या आएगा 598। ठीक है, जैसे 200 है तो 200, 2 टेंस, 6 वंस,
226। तो इस तरह से ये जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है प्लेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ ए डिजिट बेस्ड ऑन इट्स प्लेस इज कॉल्ड ए प्लेस वैल्यू। जब आप किसी डिजिट को देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मानिए आपने इसको देखा, तो ये इसकी फेस वैल्यू है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है 1 और 6, लेकिन इसमें 1 किस पोजीशन पर है, 6 किस पोजीशन पर है, ये आपको पता लगाना है। और इसको पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू के बारे में। जैसे 6 जो है वो है 1 पोजीशन पर, 1 जो है वो है 10 पोजीशन पर। तो इसके बाद में इसको कैसे पढ़ते हैं हम देखते हैं, आइए। Actual value of digit is called face value. Let us consider is with example in the numeral. देखिए जैसे एक एग्जांपल है 438. 8 stands 8 ones for 8, stands for 3 tens यानी 30 and 4 stands for 400 यानी कि 400। तो इस तरह से हम इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे पता लगाएंगे। एक जो पूरा नंबर होता है ना उसमें डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम। जैसे 438 है, उसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन 438 इज 8। वंस पोजीशन पर, वंस पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वो नंबर खुद रहेगा, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3, देखिए 438 कैसे लिख सकते हैं, 438, ये 438 था, ठीक है। इसमें 8 जो था वो वंस पोजीशन पर था। अगर कोई भी नंबर वंस पोजीशन पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू वो नंबर खुद होगा। फिर 3 है, 3 किस पर है, टेंस पोजीशन पर है। टेंस पोजीशन पर प्लेस वैल्यू के लिए आप कुछ मत कीजिए, जो डिजिट है उसके आगे केवल एक जीरो पुट कीजिए। और ये 4 है, 4 किस पर है, 100 पर है, तो इसके आगे मैं 2 जीरो पुट कर दूंगा। सिंपली ये जो चीज होती है ये प्लेस वैल्यू होती है। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन 438 इज 8। द फेस वैल्यू इज इन ऑफ द डिजिट 3 इन 438 इज 3। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 438 इज 4। फेस वैल्यू तो वही होगी जो आपको दिखाई दे रही है। जैसे 438 में 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू 3, 8 की फेस वैल्यू 8, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस पोजीशन वाले नंबर की खुद वो नंबर होगा, 3 वाले की वो जो बीच वाला है टेंस पोजीशन पर है उसकी 30 होगी, यानी कि एक जीरो पुट कर देंगे, और जो 100 पर है उसके बाद में 2 जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, एक्सरसाइज 9। देखिए फिल द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड डिजिट इन द बॉक्सेस। एक डिजिट हमें बोल्ड दी हुई है और उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे इसमें देखिए 148 में 4 जो था उसको बोल्ड रूप में लिखा हुआ था और इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी थी। तो सिंपली जो चीज हमें प्लेस, जिसकी प्लेस वैल्यू, जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, उसके बाद में काउंट कीजिए, उसके राइट साइड में काउंट, राइट साइड में काउंट कीजिए कि कितने नंबर उसके बाद में हैं। जैसे कि देखिए ये था, ये इसको देखिए आप 352 है, इसमें मुझे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली मैं सबसे पहले 3 लिखूंगा, फिर इसके बाद में काउंट करूंगा कितने नंबर और रह गए 2, तो मैं 2 जीरो पुट कर दूंगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 300। इसी तरह से 80 की इसमें कितनी आएगी 80। अब देखिए 0 किसी भी डिजिट में कहीं पर भी हो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अब प्लेस वैल्यू चार्ट है। The chart which shows the place values of different digit in a numeral is called place value chart। अब देखिए क्या होता है जैसे मान लीजिए न्यूमरल है, न्यूमरल क्या है 58 है, 58 में 100 पोजीशन है या नहीं है, 100 पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो ही डिजिट है मेरे पास। 3 डिजिट होती तब मैं 100 पोजीशन कंसीडर करता, लेकिन 2 डिजिट है इसलिए 100 पोजीशन पर क्या जाएगा 0, टेंस पोजीशन पर क्या आएगा 5, वंस पोजीशन पर क्या आएगा 8। अगर आप पोजीशंस निकालना सीख गए कि भाई किस पोजीशन पर कौन सा नंबर है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे 58 है, 58 में केवल 2 डिजिट हैं 5 और 8। 8 जो है वो वंस पोजीशन पर है, 5 जो है वो टेंस पोजीशन पर है, 100 पोजीशन इसमें नहीं है। अब देखिए जैसे 162 है, इसमें 100 पोजीशन है, 100 पोजीशन पर क्या है 1, 6 किस पर है टेंस पर, और वंस पर क्या है 2, ठीक है। तो ये पूरा एक चार्ट होता है जिसको आप पढ़ेंगे, एक बार खुद देखेंगे। ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट होता है जिसमें हमें डिजिट दी हुई होती है और उस डिजिट में, सॉरी जो नंबर दिया हुआ आता है उस नंबर में जो डिजिट है वो कौन सी डिजिट किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रही है वो हमें डिनोट करना होता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, देखिए न्यूमरल क्या है 95 है, 95 में 100 पोजीशन है,
नहीं है 100 पोजीशन, इसलिए 100 पोजीशन के नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। 10th पोजीशन है 10th पोजीशन, 10th पोजीशन पर क्या है 9, 1st पोजीशन है 1st पोजीशन, क्या है 5। ठीक है, अब देखिए 100 पोजीशन पर क्या है 0, यानी कि जो नंबर अब बनेगा ना उसमें 100 पोजीशन नहीं होगी। 10th पोजीशन पर क्या है 8, तो 10th पोजीशन पर मैं 8 लिख दूंगा पहले, ओके। 1st पोजीशन पर क्या है 4, तो मैं 1st पोजीशन पर 4 लिख दूंगा। नंबर क्या बन के आएगा 84। आगे देखते हैं 100 पोजीशन है भाई 100 पोजीशन, तो मैं लिख दूंगा 100 पोजीशन पर क्या है, देखिए 100 पोजीशन क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। 10th पोजीशन क्या है 5, तो मैं यहां पर 5 लिख दूंगा। 1st पोजीशन क्या है 0, तो मैं यहां 0 लिख दूंगा। तो इस तरह से आप 100 पोजीशंस, 10th पोजीशंस या फिर 1st पोजीशन जो है उन पर आसानी से आप नंबर्स को लिखकर उनकी प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उनका प्लेस वैल्यू चार्ट भी निकाल सकते हैं। जो इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके एक बार देखिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, कंपेरिजन ऑफ नंबर। अब कंपेरिजन करना है हमें नंबर्स का यानी कि बताना है कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। सबसे पहले आप जानिए कि जब आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हो, यानी कि 1 जो है वो सबसे छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 5 उससे भी बड़ा है, 6 उससे बड़ा है, 7 उससे बड़ा है, 8 जो है वो उससे भी बड़ा है और 9 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी कि 1 to 9 की काउंटिंग में 1 सबसे छोटा है, 9 सबसे बड़ा है। इसी तरह से आप काउंटिंग को जब आगे बढ़ाओगे ना तो उसमें आप हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, वही चीज हम इसमें एक बार देखेंगे। इफ वी आर गिवन 2 नंबर्स, हाउ डू वी डिसाइड दैट विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रूल है, अब आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, उन 2 नंबरों में पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप देखिए। रूल नंबर 1 है, इफ ए नंबर हैज मोर डिजिट देन अनदर, द नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर। अब देखिए 2 नंबर है मेरे पास मान लीजिए, और दोनों नंबरों में डिजिट काउंट करूंगा। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले डिजिट को काउंट करना है। जिसमें डिजिट ज्यादा होंगी ना वही नंबर ग्रेटर देन होगा, और जिसमें डिजिट कम होंगी वो स्मॉल होगा। जैसे देखिए कंपेयर करना है 16 एंड 7 को, तो सबसे पहले मैं डिजिट को काउंट करूंगा। इसमें कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, इसमें कितनी डिजिट है 1 एंड 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है वो ज्यादा है, तो 16 जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे कि इसको कंपेयर करना है 93 एंड 123 को, तो 9। अब देखिए एक और चीज, सिंबल आपको लगाना सीखते हैं। सिंबल किस लगाएंगे, जो डिजिट बड़ी होगी ना उसकी तरफ सिंबल हमेशा खुला हुआ होगा। देखिए सिंबल ये एक ही होता है, देखिए ये सिंबल है और ये सिंबल है। अगर ये चीज खुली हुई है तो इस साइड ग्रेटर देन आएगा और इस साइड स्मॉल आएगा। अगर ये चीज इस तरफ खुली हुई है तो इस साइड ग्रेटर देन आएगा, इस साइड स्मॉल देन आएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरफ खुला हुआ है उस तरफ ग्रेटर देन और जिस तरफ बंद है उस तरफ स्मॉल देन। ठीक है, अब हम देखते हैं, कंपेयर करना है 93 को 123 से। 93 को 123 से कंपेयर करना है। 93 हैज 2 डिजिट्स 1 2 3। देखिए 1 2 3 हैज 3 डिजिट, 123 हैज 3 डिजिट 1 2 3। एक्चुअल में ये 1 2 3 भी है और 123 भी है, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और बाद में कौन सा है 93। 93 में कितने डिजिट हैं 1 और 2। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, एंड वी नो दैट 3 हैज ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। अब बड़े के लिए मैंने क्या बताया था, सिरे खोल दीजिए आप। ठीक है, सिरों को खोल दीजिए, अगर सिरे खुलेंगे जिस तरफ वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो ये होता है रूल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2। If the 2 numbers have the same number of digits, then compare the digit on the extreme left and then decide which number is greater, and if the extreme left digit are same, then compare the next digit to the right and so on. अब तक हमने देखा था कि डिजिट को काउंट कर रहे थे, जो डिजिट बड़ी आ रही थी वो नंबर बड़ा हो रहा था, जो डिजिट छोटी आ रही थी वो नंबर छोटा हो रहा था। अब मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक नंबर है जैसे 1 2 3, ओके, और एक नंबर है 3 2 1। अब मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें मुझे पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो भाई डिजिट तो इसमें सेम हो गई। अब डिजिट जब सेम हो जाती हैं तो हमें एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसको कंपेयर करना है। एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर 1 है। एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि 1 10 100 पोजीशन या जो भी मैक्सिमम पोजीशन होती है उस पर।
तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर यहाँ पर क्या है 1, ओके, और एक्सट्रीम लेफ्ट पर यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर हमारा बड़ा नंबर है तो वो नंबर जो होगा, वो संख्या जो होगी वो पूरी की पूरी बड़ी होगी। एक्सट्रीम लेफ्ट पर 3 है और 3 बड़ा है, तो ये संख्या जो है वो बड़ी होगी और ये संख्या जो है वो छोटी होगी। ये होगी स्मॉल देन और ये होगी ग्रेटर देन, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी सेम नंबर आ जाए, जैसे कि मैं बताता हूं एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 1 2 4 है और 1 3 4 है, एक है 1 3 4, ये एक एग्जांपल है। अब मैंने बताया सबसे पहले डिजिट को काउंट कीजिए, डिजिट काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, इसमें काउंट कीजिए 1 2 3, 3 डिजिट है, यानी कि डिजिट वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा। फिर मैं देखूंगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन सी डिजिट है, इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पर डिजिट है 1 और इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पर है 1, तो रूल नंबर 2 में भी हमारा ये फेल हो गया। तो इसके बाद में जो रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फिर आपको कंपेयर करना है एक्सट्रीम लेफ्ट से अगला नंबर। एक्सट्रीम लेफ्ट से अगला नंबर कौन है, ये। एक्सट्रीम लेफ्ट से अगला नंबर कौन है, ये। इसमें कंपेयर कीजिए, यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 3, 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा, तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं कंपेयर नंबर्स को। जैसे कि देखिए 84 और 75 है, 84 हैज 8 टेंस एंड 75 हैज 7 टेंस। देखिए 10th पोजीशन पर 8 है इसमें और 10th पोजीशन पर 7 है, और हम जानते हैं कि 7 जो है वो छोटा है, 8 जो है वो बड़ा है, तो 84 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से 53 और 58 को भी कंपेयर कर सकते हैं हम आसानी से। देखिए 53 58, सबसे पहले नंबर काउंट करूंगा 1 2 1 2, तो ये तो फॉलो नहीं होगा। फिर मैं काउंट देखूंगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 5, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। फिर मैं लेफ्ट के बाद में जस्ट बाद वाला नंबर देखूंगा, बाद वाला नंबर क्या है 3 और क्या है 8, तो 8 बड़ा है, इसलिए ये नंबर भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला एग्जांपल भी हम देख सकते हैं 436 एंड 385, इसमें 436 बड़ा हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं 539, देखिए both 539 and 553 have the same digit in the 100 place। देखिए इसमें भी 100 प्लेस पर 5 है, इसमें भी 100 प्लेस पर 5 है। तो अब मैं कंपेयर करूंगा 10th प्लेस को, 10th प्लेस में इसमें 3 है, 10th प्लेस में इसमें 3 है और 10th प्लेस में इसमें 5 है, और मैं जानता हूं कि 5 जो है वो बड़ा होता है और 3 जो होता है वो छोटा होता है। तो ये जो बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 553 बड़ा हो जाएगा और 539 छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है कि चेक 100 फर्स्ट देन टेंस एंड देन वंस। अगर आपका डिजिट वाला फॉर्म रूल नंबर 1 जो डिजिट वाला था, जिसमें डिजिट काउंट करनी थी, वो फेल होता है, तो नेक्स्ट जो होता है कि हमें एक्सट्रीम लेफ्ट में चेक करना है। तो उसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में किस पोजीशन तक नंबर है। अगर 100 पोजीशन पर नंबर है तो 100 वाले नंबर, 100 पोजीशन वाले नंबर्स को डिजिट को कंपेयर कीजिए। अगर 10th पोजीशन तक है तो 10th पोजीशन वाले को कंपेयर कीजिए, ठीक है। पर पहले 100 पोजीशंस वाले को करेंगे, फिर 100 पोजीशन वाला अगर सेम आ जाता है तो फिर 10th पोजीशन वाले को करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। और सिंपली आप देखिए, अगर नंबर इंक्रीजिंग मेथड में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा रहेगा, कौन सा नंबर बड़ा रहेगा। अब हम देखते हैं इक्वल नंबर्स। इक्वल नंबर्स तो आप सिंपली पहचान सकते हो कि दो नंबर जो इक्वल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इक्वल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि 728 728 ये भी इक्वल हो जाएगा, 26 26 तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, फैक्ट हैं कुछ, उन फैक्ट को आप एक बार याद करिएगा, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। देखिए द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, the smallest 3 digit number is 100, the smallest 4 digit number is 1000, the largest 1 digit number is 9, the largest 2 digit number is 99 and the largest 3 digit number is 999। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छे से नोट डाउन करके इसको आप बार बार रिकॉल करोगे तो ये चीज आपको याद होगी कि 1 डिजिट में स्मॉल नंबर कौन सा है और 1 डिजिट में लार्जर नंबर कौन सा है। अब बढ़ते हैं हम आगे एक्सरसाइज 11, जिसमें हमको नंबर को कंपेयर करना है। कंपेयर द नंबर्स एंड फिल द सर्कल्स विद द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। देखिए ये दो नंबर हैं, इनको कंपेयर करना है। सबसे इस साइड में है 70, इस साइड में है 700। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानता हूं कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये
बड़ा हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये वाला नंबर इस वाले नंबर को कंपेयर करते हैं, 771 और ये है 717। सबसे पहले मैं डिजिट काउंट करूंगा, डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, इसमें डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3, 3 डिजिट है, तो डिजिट वाला रूल्स फॉलो नहीं होगा। फिर मैं देखता हूं एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा नंबर है, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या नंबर है 7 और इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है 7, तो ये भी सेम है, तो ये नंबर भी फॉलो, ये रूल भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके जस्ट बाद में जो नंबर है उसको कंपेयर करूंगा। देखिए ये दोनों भी सेम हो गए, तो ये भी फॉलो नहीं होगा रूल्स। अब मैं देखता हूं आगे क्या है, ये 7 है और यहां पर क्या है 1 है, एंड वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 1, 7 जो है वो 1 से बड़ा होएगा, तो ये नंबर आसानी से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा जो नंबर है वो छोटा है और कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। अब हम देखते हैं आगे। टिक राइट द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन ईच। अब देखिए हमें एक सीरीज दी हुई है नंबर्स की, उसमें हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस पर राइट टिक करना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर क्रॉस टिक करना है। देखिए जैसे कि इसमें हमें दिया हुआ है ओके 324 और 342। अच्छा सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। देखिए ये एक डिजिट है 693, ये है 396, ये है 639, ये है 963, तो ये जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, 963 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट है 100 पोजीशन पर इसमें 9 है और 9 सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा जो होगा वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिजिट को पता लगा सकते हैं और दो नंबर्स को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। डिफरेंट नंबर्स विद सेम डिजिट्स। अब देखिए हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स कैन यू मेक बाय यूजिंग द 2 डिजिट्स। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और उनसे हम कितनी बार कितने नंबर्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 है और एक 6 है, ये 2 डिजिट मुझे दी हुई हैं, तो इनसे एक या तो मैं 16 बना पाऊंगा या 61 बना पाऊंगा। इसी चीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। यू कैन मेक ओनली 2 नंबर्स बाय यूजिंग 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स अगर हमें दी हुई है तो मैं उनसे केवल 2 ही नंबर बना पाऊंगा। जैसे देखिए ये 1 और 6 2 डिजिट्स दी हुई थी, इनसे मैंने केवल 2 ही नंबर बना पाया, 16 और 61। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन यू मेक बाय यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स। यू कैन मेक ओनली 6 नंबर्स बाय यूजिंग 3 डिजिट्स। अगर मुझे 3 डिजिट्स दी हुई हैं तो मैं उससे 6 नंबर बना पाऊंगा। ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखिए 3 4 एंड 5 है, इनसे मैं कौन कौन से नंबर बना सकता हूं। सबसे पहले तो मैं यही नंबर बना सकता हूं 345, फिर मैं बना सकता हूं 354, फिर बना सकता हूं 435, फिर बना सकता हूं 453, फिर बना सकता हूं 534, फिर बना सकता हूं 543। एक्चुअल में इससे जो ये जो टॉपिक है इसमें ये बताया गया है कि आपको कुछ डिजिट्स दी गई, उन डिजिट से आप नंबर्स किस किस तरह से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 3 और 4 नंबर दिया हुआ मुझे, जैसे मान लीजिए 2 3 और 4 ये डिजिट मुझे दी हुई हैं 3, इनसे मुझे नंबर बनाने। तो सबसे पहले मैं 2 3 और 4 ये नंबर बनाऊंगा, फिर मैं 3 को इस तरफ ले जाऊंगा, 2 3 को उस तरफ ले जाऊंगा, 4 और 3। ठीक है, फिर अब ये 2 का हो गया, अब मैं 3 को 100 पोजीशन पे लिखूंगा, 3 4 और 2, फिर 3 2 और 4। ठीक है, अब मैं 4 को 100 पोजीशन पर लिखूंगा, 4 3 2 और 4 2 3। अब इसके अलावा कोई और डिजिट्स नहीं बन सकती, तो कितनी बनी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि आपको जो डिजिट्स दी हुई है उनसे आप मैक्स टू मैक्स कितने नंबर बना सकते हो। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12। राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर विद द गिवन डिजिट टिक एंड द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर्स। ओके, देखिए हमें थ्री डिजिट्स दी हुई हैं, उनसे हमें जो पॉसिबिलिटी है कि इनसे ये नंबर्स बन सकते हैं वो नंबर्स बनाने हैं, और उन नंबर्स को बनाने के बाद में उनमें सबसे छोटा कौन है और उनमें सबसे बड़ा कौन है ये पता लगाना है। देखिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाकी के आप खुद करके देखेंगे। ये है 247, तो सबसे पहले तो मैं इसको 100 पोजीशन पर 2 को रखता हूं 247, फिर 100 पोजीशन पर 2 को रखता हूं, 10 पोजीशन पर 7 को रखता हूं 274। अब मैं 4 को रखता हूं 100 पोजीशन पर, 2 को रखता हूं 10 पोजीशन पर और 7 को रखता हूं 1 पोजीशन पर। अब मैं 7 को रखता हूं 10 पोजीशन पर और 2 को रखता हूं 1 पोजीशन पर। अब 7 को 100 पोजीशन पर रखता हूं, 4 को 10 पोजीशन पर और 2 को 1 पोजीशन पर। फिर मैं 7 को 100 पोजीशन पर रखता हूं, 2 को 10 पोजीशन पर और 4 को 1 पोजीशन पर। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं बन सकता इन 3 डिजिट से, यानी कि 3 डिजिट से हमेशा 6 नंबर बनेंगे। अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। सिंपली ये जो आ रहा है वो सबसे बड़ा आएगा,
और सबसे छोटा जो आएगा 247, 274, 247 ये सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसके वो आप खुद करके देखेंगे। अब है एक्सरसाइज 13, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जब आप काउंटिंग पढ़ते हो तो एक्चुअल में वो आप असेंडिंग ऑर्डर ही पढ़ रहे होते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये इंक्रीजिंग भी है और असेंडिंग भी है। असेंडिंग यानी कि सबसे छोटा जो है वो सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा जो है वो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, जैसे ये है 8 229 64 103 30, तो सबसे छोटा कौन था 8 आ गया, उससे बड़ा कौन सा आया था 30, फिर उससे बड़ा 64, उससे बड़ा 103 एंड उससे बड़ा 229। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा ये है तो 89 यहाँ आएगा। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है 121 आएगा, ये 2 लगा देता हूं मैं इस पर। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है 212। ओके, फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा ये है 2 3 4, ये आएगा 426। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर, तो ये आएगा 624। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी सीरीज को, किसी भी नंबर्स की सीरीज को आसानी से अरेंज कर सकते हो कि सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा आएगा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर या कहूं मैं इंक्रीजिंग मेथड, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसी के जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर मैं कहूं डिक्रीजिंग। असेंडिंग में हम क्या देख रहे थे कि छोटा सबसे पहले आ रहा था, डिसेंडिंग में छोटा सबसे बाद में आएगा, बड़ा सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये जो मेथड होगा, ये जो पैटर्न होगा ये होगा डिक्रीजिंग यानी कि डिसेंडिंग। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 9 सबसे छोटा है तो सबसे लास्ट में आएगा। 9 से बड़ा कौन है 84, तो उससे जस्ट पहले आएगा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 448, ये सबसे पहले आएगा। अब देखिए ये सीरीज है, ठीक है, दूसरे नंबर की, इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा जो है वो ये है, तो ये सबसे पहले आएगा 633। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा ये है, तो फिर आएगा 630। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा ये है 363। ठीक है, इससे छोटा कौन है 360 और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 69। अब देखिए बेसिकली आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप 1 से और 100 तक काउंटिंग कर रहे हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन 100। ठीक है, अगर आप 1 से 100 तक काउंटिंग कर रहे हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। अगर आप 100 से 1 काउंटिंग कर रहे हो, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91, इस तरह से आप रिवर्स काउंटिंग कर रहे हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हो। सिंपली याद रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे बाद में, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा सबसे पहले छोटा सबसे बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पूरी एक्सरसाइज में नंबर्स को देखा। अब हम देखते हैं कुछ चीज और है, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स अप टू 20। ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज की पोजीशंस को बताते हैं। जैसे आप क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, एग्जाम हुआ, एग्जाम में रिजल्ट आया, फर्स्ट पोजीशन पर मान लीजिए कोई बच्चा आया, सेकंड पर कौन आया, थर्ड पर कौन आया और सबसे 30 पोजीशन पर कौन आया, तो आप बताओगे फर्स्ट पोजीशन पर ये बच्चा आया, तो उस बच्चे की जो पोजीशन आपने बताई, जिस नंबर से बताई, फर्स्ट नंबर से बताई, तो वो फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर्स होता है। ठीक है, जैसे 1 को क्या लिखते हैं फर्स्ट, 2 को क्या लिखते हैं सेकंड, 3 को क्या लिख सकते हैं थर्ड, 4 को क्या लिख सकते हैं फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवंथ, 8 को 8th, 9 को 9th और इसी तरह से 10 को 10th लिख सकते हैं। 10 को जस्ट अ मिनट 10 को 10th लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो काउंटिंग है वो 20 तक है, वो आपको याद रखनी है कि किसको क्या बोला जाएगा। ठीक, अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज होगी वो होगी एक्सरसाइज 14, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड काउ, अच्छा देखिए ये जो ऊपर दिया हुआ है इसमें थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर काउ है। ठीक है, और जो 8th है, 8th पोजीशन पर क्या है, 8th पोजीशन पर चूहा है, यानी कि माउस या रैट। ठीक है, सेवंथ पोजीशन पर क्या है, ये फॉक्स। ठीक है, 15th इधर आएगा, 15th पर देखिए क्या था, 15th पर ये है हॉर्स। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 20th पर क्या है, स्नेक।
ये आप आसानी से देख देख के निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपने चैप्टर 1 में जो 14th एक्सरसाइज थी वहां तक आपने नंबर्स को पढ़ा, जिसमें नंबर्स 101 से 1000 और फिर उसके प्लेस वैल्यू चार्ट, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, इस तरह से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।